हम लोगों ने कंजंक्शंस पढ़ा है। मैं कंजंक्शंस का 10 मिनट का धांसू रिवीजन करवा रहा हूं। कौन सा रिवीजन करवा रहा हूं? धांसू रिवीजन। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट्स का। अटेंशन ओवर हियर एवरीवन, पूरा अटेंशन। अभी कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंजंक्शंस का धांसू रिवीजन आज ये सभी। देखिए कंजंक्शंस की जब बात आती है तो सबसे पहले कंजंक्शन में एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। कौन सी वाली? कि कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट, कम ऑन, कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस, नाउन एंड प्रोनाउन। इन सबको जोड़ने का जो काम करते हैं ना, वो भाई क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। मैंने आपको कुछ कंजंक्शंस पढ़ाए थे, उनमें एक बताया था एंड, दूसरा बताया था और। चलिए इतने का रिवीजन करते हैं पहले, और इसमें से जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ भी लेंगे। हाँ, आइदर और, नाइदर नॉर, अभी काफी सारे बचे हैं। पहले इतना कंप्लीट करते हैं अपन। आइए, एंड का मतलब क्या होता है? और। पूरा अटेंशन देना है एक एक स्टूडेंट को। और का मतलब क्या होता है? अथवा या फिर, अथवा या फिर। अब मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा ना, वो इन्हीं कंजंक्शंस के पूछूंगा, आपको इंग्लिश में करना है ना। मैंने कहा रवि और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां पर दो नाउन रवि और सोहन जुड़ रहे हैं। देखिए, रवि एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं बोलूं कि रवि अथवा सोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो रवि और सोहन में से कोई एक क्रिकेट खेल रहा है, तो इंग्लिश में कहा जाएगा रवि और सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखो यहां पर। जब हमने कहा रवि एंड सोहन, तो यहां पर हमने लगाया आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब हमने कहा रवि और सोहन, तो ऐसी सिचुएशन में हमने यहां इज लगाया। तो इसका लॉजिक ये है कि और के बाद में जो सब्जेक्ट यहां पर दिया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। लेकिन एंड के बाद में रवि और सोहन दोनों जुड़ गए हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन रवि और सोहन यहां पर किसी एक की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगे। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाला विषय है। तो मैंने कहा और या फिर, मैंने कहा यहां आओ अथवा वहां जाओ। कम हियर और गो देयर, कम हियर और गो देयर। मैं आपकी मदद करूंगा, किंतु, किंतु आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। किंतु का मतलब होता है बट। आई विल हेल्प यू बट यू विल हैव टू हेल्प मी, बट यू विल हैव टू हेल्प मी। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे। तो वरना के लिए कौन सा वर्ड यूज किया हमने? अदरवाइज। ऐसे नेक्स्ट बिकॉज। बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि। मैंने उसकी मदद की क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही हेल्प्ड मी, आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही हेल्प्ड मी। इसके बाद नेक्स्ट दैट। दैट मतलब होता है कि। मैंने देखा कि रवि क्रिकेट खेल रहा था, मैंने देखा कि रवि क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या कहोगे? आई सॉ दैट रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप यहां पर देखो, यहां पर आपने दैट लगाया, जो कि किसका मतलब दे रहा है? की का। मैंने देखा कि, आई सॉ दैट रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये की जो है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक है आपका आई सॉ, दूसरा है रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जोड़ने का काम किसने किया है? द वर्क ऑफ द कंजंक्शन हैज डन बाय दैट। तो दैट आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला कंजंक्शन देखो, एज। एज मतलब क्या होता है? जैसा। जैसा आप सोचते हैं, एज यू थिंक। जैसा आप बोलते हैं, एज यू स्पीक। जैसा आप करते हैं, एज यू डू। मैंने कहा करो जैसा आप कर सकते हो, करो जैसा आप कर सकते हो। चलो इसका इंग्लिश बनाते हैं, आ जाओ। करो जैसा आप कर सकते हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू एज यू कैन डू। बोलो जरा, क्या बोलोगे? डू एज यू कैन डू। बोलो जैसा बोल सकते हो। स्पीक एज यू कैन स्पीक। सुनो जैसा आप सुन सकते हो। लिसन एज यू कैन लिसन। समझो जैसा आप समझ सकते हो। अंडरस्टैंड एज यू कैन अंडरस्टैंड। जैसा आप बोलते हैं ऐसा लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं। एज यू स्पीक, ऐसा लगता है, को इंग्लिश में कहते हैं इट सीम्स, इट अपीयर्स। ऐसा लगता है यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू आर वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। As you speak, it seems you are very knowledgeable. As you speak, it seems you are very knowledgeable. As you speak, as you speak, as you speak, it seems you are very knowledgeable. आप क्या हो? बहुत ज़्यादा knowledgeable हो। आप बहुत ज़्यादा क्या हो? knowledgeable हो। As you speak, it seems you are very knowledgeable. जैसा आप बोलते हो ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा knowledgeable है ना। तो this is the way to practice. मैं चाहूँगा एक एक चीज़ को आप समझें, मैं चाहूँगा एक एक content को आप समझें, है ना। So this is very important students.
ये आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है ना। एज यू स्पीक इट सीम्स यू आर वेरी नॉलेजेबल, तो ये एज आपका हो गया। इसके बाद अगला देखो आपका सिंस। सिंस मतलब क्या होता है? एक सिंस का मतलब होता है चूंकि, और एक सिंस का मतलब होता है तब से। ये सिंस के दो मतलब होते हैं। मैं दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको बना के बताऊंगा। मुझे अटेंशन चाहिए एक एक स्टूडेंट का। एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। वहां जाओ और पढ़ाई करो, गो देयर एंड स्टडी। यहां आओ अथवा वहां जाओ, गो देयर और कम हियर। मैं पढ़ाई करूंगा बट आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई विल स्टडी बट यू विल हैव टू स्टडी विथ मी। वहां जाइए वरना वो नाराज हो जाएगा। गो देयर अदरवाइज ही विल बी एंग्री, ही विल बी एंग्री, ही विल बी डिसअपॉइंटेड। ओके, मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। मैं वहां गया, सॉरी मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं। आई सेड दैट आई वाज गोइंग। करो जैसा आप कर सकते हो, डू एज यू कैन। चूंकि वह मेरा दोस्त है, सिंस ही इज माई फ्रेंड। चूंकि वह एक बच्चा है तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सिंस ही इज अ चाइल्ड सो आई डेंट से हिम एनीथिंग। तो सिंस का एक मतलब चूंकि निकलता है। ये कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। चूंकि वह मेरा दोस्त है, सिंस ही इज माई फ्रेंड। चूंकि वह एक छोटा बच्चा है, सिंस ही इज ए स्मॉल किड या स्मॉल चाइल्ड, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो के लिए कुछ, आई डेंट से हिम एनीथिंग, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, है ना। सिंस ही इज ए स्मॉल चाइल्ड, सिंस ही इज ए स्मॉल किड, सो आई डेंट से हिम एनीथिंग, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। दिस इज द वे टू स्टडी। इसके बाद नेक्स्ट है तब से। तब से को कैसे यूज करते हैं आइए समझते हैं। मैंने कहा जब से वो फेल हुआ तब से उसने खाना नहीं खाया, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। ही हैज नॉट इटन फूड या ही हैज नॉट इटन एनीथिंग सिंस ही फेल्ड। सिंस ही फेल्ड, ये सिंस का फॉर्मूला याद रखना दोस्त। सबसे पहला सेंटेंस जो आता है सिंस के साथ में वो प्रेजेंट परफेक्ट का आता है, और उसके बाद जब सिंस लग जाता है ना तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है या फिर वॉज एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है। ये रूल है, ये स्ट्रक्चर है, जिसी के अकॉर्डिंग सिंस को लगाना है तो ही लगेगा सिंस इस मीनिंग में, अदरवाइज सिंस नहीं लगेगा। आपको बोलना होगा पहला सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, बीच में सिंस लगाना होगा, और दूसरा सेंटेंस जो सिंपल पास्ट का ही लगाना है। ये नियम है ग्रामर का। जैसे आपने कहा जब से उसके फादर की डेथ हुई है, उसके पापा जो एक्सपायर हुए हैं, तब से वो स्कूल नहीं गया, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, वो स्कूल नहीं गया है, तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल सिंस हिज फादर डाइड। ये देखो, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल सिंस हिज फादर डाइड। तो ये रहा सिंस आपका कंजंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। चलिए आगे ले चलता हूं मैं आपको। तो सिंस आपको उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। ओके, अगला देखो देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। उसने मेरी मदद की इसलिए मैंने उसकी मदद की। ही हेल्प्ड मी देयरफॉर आई हेल्प्ड हिम। इफ, यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन, यदि आप बोलोगे, इफ यू स्पीक, यदि आप मेरी मदद करोगे, इफ यू हेल्प मी, यदि आप वहां जाओगे, इफ यू गो देयर, यदि आप यहां आओगे, इफ यू कम हियर। इफ को तो आपको याद है बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बताए थे। यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता, है नहीं होता। इफ ही वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम। याद आया कुछ? यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ ही वर माई फ्रेंड I would help him. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता। If I had money, I would spend. I would spend. यदि आप समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लेते। If you had come on time. अगर यहां had V3 लगा है तो इधर आगे क्या लगेगा? Would have. You would have मेड हिम। तो ये सारे के सारे इफ वाले सेंटेंसेस हैं। एक बार मैं इनकी हिंदी भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। इफ ही वर माई फ्रेंड, यदि वह मेरा दोस्त होता, ठीक है, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, ठीक है ना। देखो इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, ज्यादा रूल्स के पीछे दौड़ने की नीड नहीं है। जितना बन रहा उतना बोलो, जितना नहीं बन रहा थोड़ा बहुत गलत चल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोलते आना चाहिए।
हमने कहा भाई यदि मैं घर पर होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर एट द होम बोलकर देखो, इफ आई वर एट द होम बोलकर देखो, इफ आई वर एट द होम। इफ आई वॉज एट द होम भी बोल दिया ना तो गलत नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन याद रखना वर लगाते हैं सबके साथ। क्या लगाते हैं? वर। होता तो था नहीं मैं, यदि होता तो, यदि मैं घर पर होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर एट द होम आई वुड हेल्प हिम। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर विथ यू आई वुड श्योरली हेल्प यू। यदि मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड नॉट डू सो। आई वुड नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करता। आई वुड नॉट डू सो, ऐसा। तो यदि मैं वहां होता है, इफ आई वर देयर। यदि रवि यहां होता है, इफ रवि वर देयर। यदि रवि मेरे साथ होता है, इफ रवि वर विथ मी, है ना। यदि मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम, तो मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर। यदि मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता। ये लो भाई, इफ आई हैड मनी आई वुड स्पेंड। इसी तरीके से देखो, इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव मेड हिम। यदि आप समय पर आ गए होते, ठीक है, यू वुड हैव मेड हिम, तो आप उससे मिल लिए होते, तो आप उससे मिल लिए होते। यदि आप यहां समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लिए होते। यदि आप यहां समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लिए होते। यदि आप यहां समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लिए होते। दिस इज द थिंग, राइट। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि ये कंटेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, कोई बड़ी डील नहीं है। चलिए, तो ये था आप लोगों का इफ भी हो गया। इसके बाद में देखो अगला कौन सा है आपका, अनटिल और अनलेस। भाई इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट को। इसका एक मतलब होता है यदि नहीं, और दूसरा मतलब होता है जब तक नहीं। इसका भी वही मतलब होता है, अनलेस का भी, यदि नहीं और जब तक नहीं। कोई अगर पूछे कि अनटिल और अनलेस में अंतर क्या है दोनों के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस, तो उनको बताना कि अनटिल और अनलेस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। बोले क्या? बोले अनटिल जो है ये समय के साथ कंडीशन को बताता है। समय के साथ में जो कंडीशन बताए, शर्त बताए, उसको अनटिल कहता है। जैसे जब तक पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो यहां पर शर्त रखी है सामने वाले ने कि पापा के आने का वेट कर रहा है। लेकिन अनलेस जो होता है ये अनलेस सिंपल कंडीशन। मैंने कहा यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है, या जब तक पढ़ाई नहीं करोगे फेल हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके से सिंपल कंडीशन होगी अनलेस, लेकिन जिसमें समय की बात होगी, भैया इस समय तक ये काम नहीं होगा जब तक ये नहीं हो, ठीक है ना। मैंने कहा वो यहां नहीं आएगा जब तक आप वहां नहीं जाओगे। ही विल नॉट कम हियर अंटिल यू गो देयर। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी जब तक आप सुनोगे नहीं। तो ये जब तक आपका अनलेस में आ रहा है, यहां कंडीशन ऊपरी तौर पर है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश अनलेस यू लिसन, अनलेस यू लिसन। तो अंटिल और अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। पहली चीज तो जो जानने वाली हमको है, यहां देखो सभी, अंटिल एंड अनलेस। अंटिल और अनलेस का एक सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट, जो आपको अपने दिमाग में लर्न करना है। अंटिल एंड अनलेस दोनों का मतलब जब तक नहीं, यदि नहीं होता है। मैंने कहा आप पास नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। यू कांट पास, आप मेहनत नहीं करोगे। नहीं आ रहा है लेकिन नहीं नहीं लगाना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अनलेस को आगे लगा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास। ध्यान से देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को। सॉरी, इसमें अनलेस यहां लगाया हमने, इसमें अनलेस यहां लगाया, बट दोनों की मीनिंग एक ही है। ऐसे अब मैं अंटिल का उपयोग कर रहा हूं। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप नहीं आओगे। आई विल वेट फॉर यू जब तक आप नहीं आओगे। अंटिल यू कम, अंटिल यू विल कम नहीं आएगा, अंटिल यू विल नॉट कम भी नहीं आएगा जब तक आप नहीं आओगे। अंटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस ना तो फ्यूचर का बनता है ना ही वो नेगेटिव बनता है। एंड दैट्स व्हाई अंटिल यू कम हमें इसको अफर्मेटिव बनाना होगा, प्रेजेंट में बनाना होगा। जब तक आप नहीं आओगे अंटिल यू कम। आप चाहे तो इसको ऐसा बना सकते हैं, अंटिल यू कम
ठीक है, अंटिल यू कम आई विल वेट फॉर यू, बीच में कॉमा लगेगा, बाकी कुछ नहीं, आई विल वेट फॉर यू। अंटिल यू कम, जब तक आप नहीं आओगे, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका वेट करूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, ये तरीका आपको अपनाना है। ये दोनों सेंटेंस आपके एक ही हैं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, राइट। चलिए, तो अंटिल और अनलेस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अंटिल और अनलेस उम्मीद करता हूं आपको क्लिक हो गया होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। तो ये हो गया अंटिल, दूसरा हो गया अनलेस, ये हो गया आपका अंटिल और ये हो गया आपका अनलेस, ये हो गया अंटिल, अंटिल अंटिल दोनों में हो गया, अनलेस अनलेस दोनों में हो गया। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर हम अंटिल अनलेस की जगह इफ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, जैसे अंटिल यू कम आई विल वेट फॉर यू, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ यू डोंट कम आई विल वेट फॉर यू। लेकिन याद रखना, इफ वहीं लगाना है जहां पर अंटिल अनलेस का मतलब जो यदि नहीं वाला निकल रहा हो। अब जैसे अगर आप यहां पर लगा रहे हो इफ यू डोंट कम हियर, यदि आप यहां नहीं आओगे, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका वेट करूंगा, जो मीनिंग सही नहीं देगा, इसलिए हम इसको यहां से हटा रहे हैं। हम कौन सा वाला लेंगे? हम अनलेस वाला लेंगे। यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तो इसको हम लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, ध्यान देना। You can't pass if you don't work hard। देख लो भाई, जहां पर भी आप जो है अनलेस लगाओगे ना, वहीं पर इफ लगाना। आप अंटिल की जगह बहुत कम केसेस में इफ का उपयोग होता है, क्योंकि वो मीनिंग नहीं सही दे पाता। अंटिल का मतलब क्या हो जाता है? जब तक नहीं हो जाता है। तो जब तक नहीं के मीनिंग में नहीं आपको लगाना है, यदि नहीं के मीनिंग में लगाना है। तो यू कांट पास इफ यू डोंट वर्क हार्ड। अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जिनको आपको अनलेस में चेंज करना है। इफ यू डोंट पे अटेंशन, ठीक है क्या? ओके, इफ यू डोंट पे अटेंशन यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते। इफ यू डोंट पे अटेंशन यू कांट पास, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप पास नहीं हो सकते। चलो, अब मैंने कहा यूज अनलेस ऑन द प्लेस ऑफ इफ। आई रिपीट, यूज अनलेस ऑन द प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर अनलेस का उपयोग करिए, तो क्या लिखोगे? अनलेस यू। अब अंटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अनलेस यू पे अटेंशन, क्या बोलेंगे? बोलो, अनलेस यू पे अटेंशन। ये देखो, आप देख सकते हैं, आप पास नहीं हो सकते। यू कांट पास, अनलेस यू पे अटेंशन यू कांट पास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो ये था अंटिल और अनलेस। कोई अपने आप में बहुत बड़ा कंजंक्शन नहीं है, सिंपल सिंपल कंजंक्शन है। अंटिल जब तक नहीं, यदि नहीं, अनलेस यदि नहीं, जब तक नहीं, दोनों सेंस में यूज होता है। एक को समय के साथ कंडीशनल, एक को सिंपली कंडीशन। अगला है दो ऑल दो, जिसका मतलब होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। ये कॉन्ट्ररी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब ये यद्यपि कैसे यूज होता है, ध्यान देना। यद्यपि वो छोटा बच्चा है, कहे हम तो वो छोटा बच्चा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इनका यूज होता है। ऑल्दो ही इज ए स्मॉल चाइल्ड, यद्यपि वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है, येट ही इज वेरी नॉलेजेबल। और इसके साथ में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो कॉमा यूज करो या फिर बीच में येट लगाता है। याद रखना, दो ऑल्दो के साथ में या तो येट लगाना है दो सेंटेंस को जोड़ने में, या फिर आप उसमें कॉमा लगाकर भी काम चला सकते हैं। मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मैंने कहा ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, कॉमा wears एक्सपेंसिव वॉच। ये लो भाई, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वो महंगी घड़ी पहनता है ना। ऑल्दो ही इज पुअर ही वियर्स एक्सपेंसिव वॉच। तो कॉन्ट्रास्ट दिखा आपको, एक और आपने उसको गरीब बताया, दूसरी ओर आपने उसके पास महंगी घड़ी बता दी, है ना। ऐसे देखो दूसरा, ऑल्दो शी इज अ गर्ल, यद्यपि वो एक लड़की है,
अब मान लो कॉमा नहीं लगा रहा तो यट लगा दो, यट शी इज वेरी ब्रेव। एक बार बोल कर देखो, ऑल्दो शी इज अ गर्ल यट शी इज वेरी ब्रेव, ऑल्दो शी इज अ गर्ल यट शी इज वेरी ब्रेव। ठीक है ना, तो ऑल्दो शी इज अ गर्ल यट शी इज वेरी ब्रेव मतलब क्या होता है, यद्यपि वह एक लड़की है लेकिन वह बहुत ज्यादा क्या है, ब्रेव है, बहादुर है ना। ऑल्दो शी इज अ गर्ल यट शी इज वेरी ब्रेव, यट शी इज वेरी ब्रेव मतलब वो बहुत बहादुर है ना। तो इस तरीके से आप दो ऑल्दो को यूज करते हैं। आपने कहा सर मैं क्या सिर्फ ऑल्दो भी लगा, दो भी लगा सकता हूं, दो भी लगा दो भाई, दो ऑल्दो के बीच में ऐसा कोई परहेज नहीं है, जहां दो लगा रहे हो वहां ऑल्दो भी लगा सकते हो। ठीक है ना, अनटिल अनलेस में जैसा डिफरेंस होता है वो इसमें नहीं है। इवन इफ नो मैटर, इसका मतलब होता है भले ही वो मेरा दोस्त है, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, आप उसे पनिश कर सकते हैं भले ही वो मेरा दोस्त है, यू कैन पनिश हिम इवन इफ ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं अब इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, समय कम है स्टूडेंट, एक बार रिवीजन हो जाए। चलो एक बार यहां तक का रिवीजन करते हैं। मैंने कहा वहां जाओ और पढ़ाई करो, अटेंशन दो सभी, अभी कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा वहां जाओ और पढ़ाई करो, गो देयर एंड स्टडी, यहां आओ और सेंटेंसेस बनाओ, कम हियर एंड मेक सेंटेंसेस, यहां आओ या फिर वहां जाओ, कम हियर और गो देयर। एक बार बोलकर देखो, कम हियर और गो देयर। मैं वहां जाऊंगा बट मेरे पास समय नहीं है, आई विल गो देयर बट आई हैव नो टाइम। पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे भाई, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। मैंने उसकी मदद की क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी, आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही नीडेड हेल्प। उसने कहा कि वह एब्सेंट होगा या वह आज एब्सेंट रहेगा, ही टोल्ड दैट, ही सेड दैट ही वुड बी एब्सेंट टुडे। नाउ जैसा आप कहें, एज यू से, मैं करूंगा जैसा आप कहें, आई विल डू एज यू से, है ना। सिंस चूंकि वह घर पर है तो मैं उसको अभी कॉल नहीं कर सकता, सिंस ही इज एट द होम सो आई कांट कॉल हिम नाउ। ही हैज़ नॉट इटन एनीथिंग सिंस ही फेल्ड, उसने कुछ नहीं खाया जब से वो फेल हुआ तब से। मैंने उसकी मदद की इसलिए उसने मेरी मदद की, आई हेल्प्ड हिम देयरफॉर ही हेल्प्ड मी। यदि आप वहाँ जाओगे तो आप उससे मिलोगे, इफ़ यू गो देयर यू विल मीट हिम। जब तक आप सुनोगे नहीं ना आपको समझ में नहीं आएगा। अनटिल यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जब तक आप नहीं जाओगे, आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू गो। मैं काम करूंगा ही नहीं जब तक आप नहीं करोगे, आई विल नॉट डू दिस वर्क अंटिल यू डू दिस वर्क, है ना। अनलेस कहां लगाते हैं, सिंपल जो कंडीशन होती है यदि नहीं के सेंस में, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते। अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट पास। नेक्स्ट, यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है, ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड येट ही डजंट हेल्प मी। भले ही वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, नो मैटर ही इज माई फ्रेंड, नो मैटर भी लगा सकते हो इवन इफ की जगह, नो मैटर ही इज माई फ्रेंड ही डजंट हेल्प मी। चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, चाहे आप यहां आओ ना आओ, चाहे आप उसकी मदद करो ना करो, चाहे आप सेंटेंसेस बनाओ ना बनाओ, चाहे आप कुछ नया सीखो ना सीखो, चाहे आप स्टेज पर आओ ना आओ, चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, चाहे आप कुछ करो ना करो, चाहे आप कुछ बोलो ना बोलो, है ना, चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, वेदर यू स्टडी आर नॉट, चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, वेदर यू गो देयर आर नॉट, चाहे आप यहां आओ ना आओ, वेदर यू कम हियर आर नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्क करेगा, चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, वेदर यू स्टडी आर नॉट, चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, वेदर यू गो देयर आर नॉट, चाहे आप यहां आओ ना आओ, वेदर यू कम हियर आर नॉट, है ना। तो इस तरीके से आपका बनता है, चाहे पढ़ाई करो ना करो मैं पढ़ाई करूंगा, वेदर यू स्टडी आर नॉट आई विल स्टडी, चाहे वहां जाओ ना जाओ मैं वहां जाऊंगा, वेदर यू गो देयर आर नॉट आई विल गो देयर। इसी तरीके से है जितना उतना, एज एज। देखिए भाई, इन तीन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हमेशा याद रखना एज के बीच में एडजेक्टिव आएगा। ढूंढो इसमें एडजेक्टिव क्या है, होशियार। इसमें एडजेक्टिव क्या है, जितना। मच है, मच जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर आएगा। इसमें एडजेक्टिव क्या है, ऊंचा। तो रवि उतना ही होशियार है तो हम कहेंगे रवि इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन। बोल कर देखो एक बार, रवि इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन। रवि उतना ही होशियार है जितना कि सोहन। रवि उतना ही क्लेवर है जितना कि सोहन। तो रवि इज एज क्लेवर एज सोहन। रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। रवि इज एज गुड एज सोहन। रवि उतना ही बुरा है जितना कि सोहन। रवि इज एज बैड एज सोहन। ठीक है भाई, इसके बाद अगला देखो, सीमा ने उतना ही बोला जितना रीना ने। सीमा spoke as much as
रीना या एज मच एज रीना डिड या एज मच एज रीना स्पोक। रीना स्पोक भी लिख सकते हो, रीना डिड भी कर सकते हो, या फिर रीना पर भी फिनिश कर सकते हो, तीनों सही है। सीमा स्पोक एज मच एज रीना डिड। सीमा ने उतना ही पढ़ाया जितना रीना ने। सीमा टॉट एज मच एज रीना टॉट या एज मच एज रीना डिड या एज मच एज रीना। मैंने उतना ही लिखा जितना आपने मुझे कहा था। आई रॉट एज मच एज यू टोल्ड मी टू राइट। एज मच एज यू टोल्ड मी टू राइट, जितना आपने मुझे लिखने के लिए कहा था। मैंने उतना ही सुना जितना आपने बोला। आई लिसन एज मच एज यू स्पोक। सो दिस इज एक्चुअली एज है ना, जिसके बीच में यहां पर आपका क्या आता है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आता है। आप देख सकते हैं, ये रहा आपका एडजेक्टिव, ये रहा आपका एडजेक्टिव, ये एक और यहां लिख रहा हूं मैं। वह उतना ही ऊंचा है जितना कि मैं, तो ही इज एज टॉल एज, ऊंचे को क्या कहते हैं, टॉल, है ना। ही इज एज टॉल एज आई एम या आई, मी नहीं आएगा, याद रखना। ही इज एज टॉल एज मी, नहीं गलत, ही इज एज टॉल एज आई, मी लगा दोगे गलत हो जाएगा। तो भैया ये था आपका एज। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना आपको, मैंने कहा वह उतना ऊंचा नहीं है जितना कि मैं हूं, वह उतना ऊंचा नहीं है जितना कि मैं। अगर नेगेटिव बनाना हो तो यहां एस की जगह सो लगा देना। क्या लिखोगे, ही इज नॉट सो टॉल एज आई। बोलो क्या बोलोगे, ही इज नॉट सो टॉल एज आई। सीमा ने उतना नहीं बोला जितना रीना ने बोला। सीमा डिड नॉट स्पीक सो मच, यहां पर एस की जगह क्या लग जाएगा, सो लग जाएगा, ये ध्यान देना थोड़ा। मैं बोल देता हूं, सीमा डिड नॉट स्पीक सो मच एज रीना डिड। ऐसे देखो, रवि उतना होशियार नहीं है जितना सोहन है, तो रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोहन। एक बार बोलोगे ना तो आपके दिमाग के अंदर बहुत शानदार तरीके से फिट हो जाएगी चीज, है ना। तो भैया ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो इवन इफ भी हो गया, एज हो गया, सो एज हो गया, ठीक है। तो ये इतने सारे कंजंक्शंस हमने पहले पढ़ लिए थे, ये तो रिवीजन करवाया मैंने आज।